नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है कि देश में सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार केस की। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इससे बड़ी समस्या अभी वर्तमान समय में देश में कोई है भी नहीं। अब नेशनल हेराल्ड केस बच्चे बच्चे को मालूम है, इसलिए उस पर समय खराब करना मेरे ख्याल से बेकार है। हम ये सोच रहे हैं कि आज आपको ये बताएं कि आखिर कांग्रेस इसके बारे में इतना परेशान क्यों है। इसके बारे में इसलिए परेशान है कि वो सबको मालूम है कि एक स्वायत्त संस्था के अखबार ने एक प्रॉपर्टी बनाई, उसको करोड़ों की प्रॉपर्टी में तब्दील हुई, फिर उसको कांग्रेस ने चलाना शुरू किया, फिर कांग्रेस ने उसको एक प्राइवेट एजीएल में कन्वर्ट कर दिया, फिर एजीएल ने उस प्रॉपर्टी को 90 करोड़ का घाटा दिखाया। 90 करोड़ का घाटा सिर्फ 90 लाख रुपए में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडिया नाम की एक संस्था के द्वारा खरीद ली और वो उसकी पूरी मालिकाना हक की हकदार हो गई, जो इस समय अरबों की संपत्ति है। अब आपको बड़े मजे की बात बताएं कि जो 70-75 साल कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने कई तरीके से पैसे लूटे। उसमें एक तरीका नेशनल हेराल्ड का भी था। इनकी हर राज्य में सरकारें होती थी और राज्य सरकारें अपनी राजधानी में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही कीमती प्लॉट नेशनल हेराल्ड के नाम से बुक कर देते थे कि हमने प्रेस को दिया। 1 रुपए प्रति फुट या 1 लाख रुपए में पूरी प्लॉट, ये वो। और अगर आपको मालूम हो तो यही सब देखने के बाद बाकी पत्रकारों ने भी दबाव बनाया और जो देश के हमारे इस समय टॉप अखबार और चैनल्स हैं, उन्होंने भी सरकारों से, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से जमीनें मिनिमम दाम पर खरीदी, ये कह के कि वो प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और उनको आप मदद कीजिए अगर प्रजातंत्र को जिंदा रखना है। चलिए, सरकारों ने अपीजमेंट पॉलिसी के तहत उनको जमीनें दी। अब क्या किया कि कांग्रेस पार्टी ने, जब अध्यक्ष और माने सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही उसके मालिक हो गए और वो अखबार बंद हो गया, तो इन्होंने एक कपूरथला की कंपनी को इन प्रॉपर्टीज को बेचने का हक दिया। अब उस कंपनी ने, जहां पे कभी अखबार के लिए जमीन गवर्नमेंट ने दी थी, वहां पे बियर बार, तो डिस्को बार, तो होटल्स, तो दुकानें, ये सारी चीजें या तो किराए पे दे दी और या उनको खरीदने का मौका दिया। ये सारा का सारा पैसा गांधी परिवार के अकाउंट में जाता है, चाहे वो किराए के रूप में जाए, चाहे प्रॉपर्टी बेचने के रूप में जाए। इस तरीके से इन्होंने पूरे देश में, चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, भोपाल हो, बॉम्बे हो या कोई भी और राजधानी हो, साउथ की हो, बैंगलोर हो, हर जगह इन्होंने उस प्रेस के नाम पर प्रॉपर्टी बनाई और उस प्रॉपर्टी को बाद में अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बनाई और उसको फिर बेचकर पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। ये चलता रहा क्योंकि कांग्रेस का राज था और इनको ये मालूम था कि ये राजमाता है और ये राजपुत्र हैं और ऐसा कुछ होगा नहीं। पर मोदी जी जब आए तो उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। बस जो एजेंसियां थी जिनको ये सारी बातें मालूम थी, उन एजेंसियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया कि कोई भी व्यक्ति हो, आप अपनी कानूनी कार्रवाई करें। चलिए साहब, उन्होंने कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया और अरबों के घोटाले और अरबों की प्रेस की संपत्ति को कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा हड़पने का मामला सामने आया। अगर कहेंगे तो सॉरी, ये पूरा श्रेय जाता है सुब्रमण्यम स्वामी जी को, जिन्होंने इस केस को उठाया था 2008 में। वो तो अच्छा हुआ कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति आ गया। अगर भारतीय जनता पार्टी में ही कोई और नेता होता तो वो कॉम्प्रोमाइज करके चुपचाप बैठ जाता और अपने लिए भी प्रॉपर्टी बनाता। आज अगर आप देखेंगे तो देश के बड़े बड़े शहरों में, राजधानियों में, इवन अगर आप भोपाल में देख लें, एक बहुत छोटे से मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में देख लें, तो वहां पे लोगों ने प्रेस के नाम पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज चंद रुपयों में, हजार भी नहीं, चंद रुपयों में स्टेट गवर्नमेंट से लिए और आज उन बड़ी बड़ी प्रेसों के ऊपर वाले माले पर बार चल रहे हैं। बार, शराब बिक रही है और अखबार के नाम से ही शराब बिक रही है। वो बार का नाम भी अखबार नाम के नाम से है। बड़े बड़े मॉल भोपाल में बना लिए। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश में हुआ है, प्रेस के नाम पे। अगर आप ये प्रेस कॉम्प्लेक्स भोपाल में देखें तो छोटे छोटे चिंदी चिंदी अखबार, जिनके 100 अखबार भी रोज नहीं निकलते, उन्होंने भी करोड़ों की संपत्तियां मुख्यमंत्रियों से ली हैं और पूरी कमर्शलाइज कर दी हैं। बल्कि आज अगर आप देखें तो जबलपुर के सांसद टेलीविजन पे कह रहे थे कि भाई क्या करें, अखबार निकालना आजकल बहुत मुश्किल काम है, इसलिए जब अखबार के नाम पे जमीन ली जाती है तो अखबार के मालिक आधी जमीन को बेच देते हैं या किराए पे चलाते हैं और उस पैसे से अखबार चलाते हैं। भैया, किसने कहा तुमसे कि तुम अखबार चलाओ?
आम जनता के पैसे, आम जनता की प्रॉपर्टी, देश की प्रॉपर्टी को माने कौड़ियों के मूल लेके आप डिस्को और बार चलाएंगे, करोड़पति बनेंगे और अखबार छोटा सा इसलिए निकालेंगे ताकि सत्ता में आपकी भागीदारी बनी रहे। इस चौथे स्तंभ ने जो पत्रकारिता है, प्रेस लाइन है, इसने भी देश को बहुत लूटा है और ये सब अब सामने आने लगा है। मोदी जी कोई खास काम नहीं करते, मोदी जी सिर्फ वही करते हैं जो कांग्रेस चाहती है। अब देखिए, अभी कल की ही बात है कि कांग्रेस के जो लोकसभा में वो हमारे बेचारे जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिए थे, दूसरी भाषा वाले जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपराधी हैं तो आप उन्हें जेल में क्यों नहीं डालते, आप उन्हें जेल में क्यों नहीं डालते, आप उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते, अगर नहीं है हिम्मत तो कानून बदलो, गिरफ्तार करो, हम देखते हैं कैसे करते हो। साहब वही तैयारी कर रहे हैं मोदी जी। वो सिर्फ रिएक्शन देख रहे हैं कि कितनी ऊपर तक जाएगा और उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसे करें। गिरफ्तारी तो सुनिश्चित है, दुनिया का कोई रोक ही नहीं सकता। ये व्यक्ति एक इतिहास में नाम बना के जाएगा और गिरफ्तारी होनी भी चाहिए, क्योंकि ये सारे अपराधी हैं। अगर मैंने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली होती तो क्या यहां मैं आपके सामने चैनल पे बैठा होता? ये मेरी प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेते हैं। तो आखिर सोनिया गांधी और गांधी परिवार में ऐसा क्या है कि भाई उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? तैयारियां पूरी हैं उन्हें गिरफ्तार करने की, ये वो भी जानते हैं। इसीलिए कल बेंगलोर में जब एक मीटिंग में थे राहुल गांधी और उनको पता चला कि उनके घर के बाहर, सोनिया जी के घर के बाहर, कांग्रेस दफ्तर के बाहर सैकड़ों की तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है, तो उनको लगा कि आज दिन खराब है। तो वो भागते हुए वहां से दिल्ली पहुंचे, उस मीटिंग को छोड़ के पहुंचे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो दिन आने वाला है। सबसे हास्यास्पद बात अगर आप देखेंगे तो जब भी राहुल गांधी से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं महंगाई की लड़ाई और देश बचाने की लड़ाई, ये मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मोदी मुझे कितना भी डरा ले, मैं उससे डरने वाला नहीं। अरे हुजूर, आपने चोरी की, उस पर बात कीजिए ना, पहले उस पर कीजिए जिसके मामले में सारी तैयारी चल रही। पर चूंकि ये निरा बेवकूफ व्यक्ति है और इसकी मां बहुत बुद्धिमान है, वो इम्प्लांट ही हिंदुस्तान में सोनिया गांधी इसलिए की गई थी कि यहां की प्रॉपर्टी और यहां की सीक्रेसी विदेशी ताकतों को मिलती रहे। हुजूर, अब वो दिन तो गए, अब वो महारानी और राजकुमार वाले दिन तो रहे नहीं, इसलिए इनके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। आप ये मान के चलें, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड की बंबई, दिल्ली, पटना, लखनऊ, भोपाल, ये सारी प्रॉपर्टियों पे छापे पड़ रहे हैं, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो इसलिए कि कहीं से भी इनको निकलने का सुराग ना मिले। और ये तय है कि बहुत जल्द गांधी परिवार के दोनों शीर्षस्थ नेता अदालत के आदेश से जमानत खत्म होकर जेल में होंगे। सारी व्यवस्थाएं, तैयारियां चल रही हैं। शायद इससे स्ट्रांग स्टेप आज तक इसके पूर्व प्रधानमंत्रियों ने नहीं उठाया, क्योंकि गांधी परिवार का एक ऐसा रुतबा था कि जिनके नाम से ही लोग डरते थे। पर शायद मोदी ने इस जादू को, इस असर को एकदम खत्म कर दिया है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप मेरे इस वीडियो की इस बात को याद रखें कि वो दिन दूर नहीं है। मुश्किल से 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर ये गिरफ्तारियां होने वाली हैं। और चूंकि अभी आप देखिए, जब भी कोई भी संवाददाता कहीं भी नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी पे जाता है तो वहां अखबार तो मिलता ही नहीं, वहां सिर्फ मिलते हैं किराएदार, मकान मालिक। अरे साहब, जो जमीन आपको लीज पे दी गई, अखबार खोलने के लिए दी गई, वो जमीन आपने बेच दी, बेच के दूसरों को दे दी, उनका पूरा पैसा हड़प लिया, और आज भी वहां पर नेशनल हेराल्ड का बोर्ड लगा हुआ है। इस कांड के साथ ही साथ अगर केंद्र सरकार बाकी भी अखबारों को दी गई प्रॉपर्टी के बारे में अगर जांच कराएगी, पहले तो ये बहुत बड़ा मामला है, इसको निपटना पड़ेगा, तो देखिएगा अरबों खरबों के घोटाले करने के बाद अखबार मालिक बने हैं। अखबार और पत्रकारिता तो रही नहीं, चाटुकारिता बची है। स्टेट गवर्नमेंट की चाटुकारिता कीजिए, अच्छे पैसे बनाइए, अच्छी प्रॉपर्टी लीजिए, मौज मजे की जिंदगी जिए, यही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड भर ने ही ये कांड किया है। देश के हर अखबार ने स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 रुपए से लेके 1000 रुपए तक में करोड़ों की जमीनें ली हैं और उसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। इन सब की जांच होना चाहिए। पर सबसे पहले
नेशनल हेराल्ड की जांच पूरी होने वाली है। बहुत जल्द गांधी परिवार के दो बड़े नेता जेल में होंगे। जो होगा वो देखा जाएगा, उसी की तैयारी चल रही है। हम आम जनता को तो खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो मेहनत करते हैं साहब, दिन भर मेहनत करते हैं, तब अपना परिवार चलाते हैं और अपना पेट भरते हैं, और ये फ्री फोकट में अरबों के मालिक बन जाते हैं। नमस्कार, आप ज़्यादा समझदार हैं। अब मिलेंगे बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी के बाद।